बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। पहला लेक्चर अभी हम कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं उसको। कुछ बातें हो गई हैं और अब हमने क्या करना है कि ये देखो, जो प्रोबेबिलिटी स्पेसिफिक टर्म्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जो आपने लाजमी, अगर आप समझते हैं कि आपने प्रोबेबिलिटी को समझना है तो कुछ टर्म्स आपको सीखना ही पड़ेंगे, वो उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात हो जाएगी एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट क्या है? डेटा जनरेटिंग प्रोसेस है। एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑब्जर्वेशंस जनरेट करता है या डेटा जनरेट करता है, तो इसी तरह डेटा जनरेटिंग प्रोसेस, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट वो है जो एक ही तरह के हालात में जब बार बार किया जाए तो हर दफ़ा डिफरेंट रिजल्ट आए, जैसे टॉसिंग ऑफ अ कॉइन है, रोलिंग ऑफ अ डाई है, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं बेटा, उनको हम आउटकम कहते हैं। मतलब जैसे हम कॉइन टॉस करें, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। टॉसिंग ऑफ कॉइन, पॉसिबल रिजल्ट्स दो हैं, तो हेड भी एक आउटकम है, टेल भी एक आउटकम है। ट्रायल क्या है? सिंगल रेपिटेशन ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ अ ट्रायल। अगर हम एक दफ़ा कॉइन टॉस करें, इसका मतलब हमने इसका एक ट्रायल किया। अगर दो दफ़ा करें, इसका मतलब हमने टॉसिंग कॉइन के दो ट्रायल कर लिए। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट को अगर हम लिस्ट करें इसकी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से, ये बेटा तीन प्रॉपर्टीज़ की बहुत ज़रूरी है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट उस वक्त करेंगे जब हमको एक या एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट कर सकें, उसके अंदर ये रिपीटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। दूसरा ये है कि नंबर ऑफ़ आउटकम्स ऑन ईच ट्रायल दो या दो से ज़्यादा होगा। देखें, जब आप कॉइन टॉस करते हैं तो अनसर्टेनिटी क्यों होती है? एक बंदा कहता है पता नहीं हेड आना है, पता नहीं टेल आना है, तो दो आउटकम्स थी ना, तो कम से कम दो आउटकम्स होनी चाहिए। तो फिर ही प्रॉबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ने का फ़ायदा। अगर पॉसिबल आउटकम ही एक है तो फिर तो कोई तजस्सुस ही नहीं है, ना कोई अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ आउटकम्स जो हैं वो कम से कम दो होनी चाहिए। कॉइन में दो हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, जैसे कि लूडो की डाई रोल करें तो उसमें 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है। और हर आउटकम जो है दैट इज़ अनप्रडिक्टेबल, वो प्रडिक्टेबल नहीं है इन द शॉर्ट रन। अनप्रडिक्टेबल, मैं इसके साथ लिखता हूँ इन द शॉर्ट रन। मतलब अभी आप टॉस कर रहे हैं तो आपको नहीं पता हेड आना या टेल आना, लेकिन आपको ये पता है कि 100 दफ़ा टॉस हुई तो तकरीबन 50 दफ़ा हेड आएगा, 50 दफ़ा टेल है। यानी लॉन्ग टर्म आपको पता है, शॉर्ट टर्म जो होता है ना रंग और अनप्रडिक्टेबल इन द शॉर्ट रन, ये लिखना काफ़ी है, ठीक है बेटा। तो ट्रायल की डेफिनेशन आपने लाजमी करनी है, एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन लाजमी करनी है, आउटकम की डेफिनेशन लाजमी करनी है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट की चाहे आप 2 लाइनों में ये डेफिनेशन कर लो, ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज और रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको लाजमी बेटा क्लियर होनी चाहिए कि हमने बिल्कुल सीरियसली नहीं करना है। दरमियान वाली लाइन्स को आप पढ़ सकते हैं, आपको मज़ीद सपोर्ट करेंगी ये, लेकिन जिन्हें मैं फोकस कर रहा हूँ वो आपने ज़रूर तैयार करनी है। एग्जाम्पल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट बेटा, टॉसिंग ऑफ अ फेयर कॉइन, टॉसिंग ऑफ अ फेयर कॉइन ट्वाइस, कॉइन को 2 दफ़ा टॉस करना। टॉसिंग ऑफ अ फेयर कॉइन थ्राइस, 3 दफ़ा टॉस करना। मतलब 3 कॉइन को हम जितनी दफ़ा चाहें टॉस करने हो सकते हैं ना। रिपीटेबिलिटी भी है, अनप्रडिक्टेबिलिटी भी है और आउटकम्स भी 2 या 2 से ज़्यादा हैं, तो इसलिए ये सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट ही हैं। 4 कॉइन को टॉस करना, रोलिंग ऑफ अ बैलेंस डाई, 2 डाइस को टॉल करना, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन एंड डाई, एक डाई और कॉइन को इकट्ठा टॉस कर देना, और ड्राइंग का कार्ड फ्रॉम, और 52 पत्तों के उसमें से डब्बी में से एक कार्ड शफल करके निकालना। ये सारे रैंडम अब इन सारे जो 8 रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इन 8 के 8 के सैम्पल स्पेस की भी मैं बात करूँगा इसी तरतीब के साथ। तो सैम्पल स्पेस जो है ना बेटा, इट इज़ डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स अगर उनका हम सेट बना के लिख दें, उसका नाम रख दें, ठीक है ना जी, कोई नाम रख दें, आमतौर पर उसका नाम एस रखते हैं, तो उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बेटा कहते हैं। ये 2 लाइन की डेफिनेशन है। एग्जांपल देखो, पहला आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन था? टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, टॉसिंग ऑफ अ फेयर कॉइन। तो उसमें पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन सी हैं? हेड डाउन टेल है। अगर खाली एच टी लिख देंगे तो सैम्पल स्पेस नहीं बनेगी, जब तक उसको सेट की शक्ल नहीं आप दे देते, उसका नाम नहीं रख देते। हर सेट का एक नाम होता है, तो अब ये सैम्पल स्पेस बनी है। खाली एच टी लिखा होता है उसको हम सैम्पल स्पेस में करते हैं। और एन ऑफ एस कितना है? 2 है। और 2 कहाँ से आया? क्योंकि एक दफ़ा एक कॉइन के अंदर 2 पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, तो 2 लिखा, और क्योंकि एक ही कॉइन टॉस कर रहे हैं तो ताकत एक होगी, तो उसमें 2 पॉसिबल आउटकम्स होगी। जब हमारे पास 2 कॉइन बेटा हमने कॉइन्स करने, कॉइन ट्वाइस करना है, तो एक कॉइन में 2 आउटकम्स, और कितने कॉइन हैं? 2। तो इसमें एक पैटर्न है कि नीचे एक कॉइन में पॉसिबल आउटकम्स की तादाद, और ऊपर पावर में क्या होगा? नंबर ऑफ कॉइन्स। तो 2 कॉइन से तो ये 4 पॉसिबल आउटकम्स बेटा होगी।
पहले पे हेड दूसरे पे हेड, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, दोनों पे टेल, ये हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। तो अगर आपने 3 कॉइन टॉस करने हैं बेटा, फिर 2 की ताकत 3 यानी कि 8 पॉसिबल, और तीनों पे हेड। आप ये देखें, पहले 2 पे हेड, तीसरे पे टेल, पहले पे हेड और आखिरी पे हेड, दरमियान में टेल, आखिर पे शुरू में टेल और आखिर में 2 हेड। अब एक हेड हो गया, तो शुरू में हेड, बाद में 2 टेल, हेड दरमियान में, साइडों पे टेल, और आखिर में हेड, पहले 2 टेल और या तीनों टेल। ठीक है बेटा। तो ये देखें, ये 3 हेड वाला एक रैंडम आउटकम है, और ये देखिए 2 हेड, ये भी 2 हेड वाला, ये भी 2 हेड वाला। ठीक है ना, ये 1 हेड वाला, 1 हेड वाला, तो 3 1 हेड वाले हैं और 3 2 हेड वाले हैं, 1 3 हेड वाला है और 1 0 हेड वाला है। ठीक है। तो बेटा रैंडम एक्स में टॉस है 4 कॉइन, जब आपने टॉस करना है तो 2 की ताकत 4 हो जाएगा, 16 पॉसिबल, चारों के चारों पे हेड, चारों के चारों पे टेल। ठीक है। अब यहाँ देखें, जब 3 टेल और 1 हेड होगा तो आप हेड को सेंटर में लें, फिर उससे शुरू पे लें, बिल्कुल शुरू में लें, और इस तरीके से जब 1 टेल होगी तो इस टेल को पहले आखिर में रखें, फिर दूसरे नंबर पे लें, फिर उससे पहले नंबर पे लें, फिर शुरू स्टार्ट में लें। अब ये जो 6 है ना, ये वाले, ये सारे 2 2 वाले हैं, ये सारे 2 2 वाले हैं। ठीक है। तो एच एच टी ऐसे भी हो सकता है, एच टी भी हो सकता है, टी एच भी हो सकता है, दोनों जो हेड्स हैं दरमियान में भी आ सकते हैं। ठीक है ना, दोनों टेल सेंटर में आके हेड सेंट बाहर चल जा सकते हैं, जहाँ दोनों हेड पहले थे टेल बाद में, दोनों टेलें पहले 2 बार, ये 6 पॉसिबल हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये सारे मिला के ये 16 बन जाएंगे। यहाँ मैं आपको एक बात इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ कि ये जो होते हैं ना 3 हेड वाले, ये दरअसल होते हैं 3C3 4C4 के 4 में से 4 ही हेड आ जाए, उसका आंसर होता है 4C4। आगे कहीं शायद मैंने लिखा भी होगा। जी बेटा, अर्ली क्लासेस में आपने पढ़ा सी फंक्शन कॉम्बिनेशन और परमिटेशंस पढ़े हुए हैं ना, तो इसका ये देखो कितने दफ़ा आएगा 4C4, और ये 3 हेड कितनी दफ़ा आएंगे 4C3 4 होता है, इसलिए ये देखें 3 हेड 4 दफ़ा आए हुए हैं। फिर 2 हेड आपका आएगा 4C2 अब 4C2 का 6 होता है, तो ये 6 तरह से आए हुए हैं। फिर 1 हेड है, 1 हेड बेटा 4C1, ये 4 होता है, तो 4 तरह से आए हैं। और 0 हेड 4C0 एक दफ़ा ही आया है ये। ठीक है। ये आगे चल के शायद इसका दोबारा जिक्र भी आ जाए, पहले आपने इससे पढ़ा हुआ है ये कॉम्बिनेशंस। रैंडम एक्सपेरिमेंट बेटा जब टाई रोल करते हैं तो पॉसिबल में 1 2 3 4 5 6 होती हैं, तो इसको आपने एस बना कर नाम रख लिख दिया, तो एन एफ एस 6 हो गया। रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ कॉइन, दोनों को मिला के आपका हो सकता है पहले हेड हो, हेड के साथ 1 2 3 4 5 6 आ जाए, या टेल के साथ 1 2 3 6 4 5 6 आ जाए, तो इसका मतलब ये 12 पॉसिबल आउटकम इसके अंदर है। 2 की पावर 1 और 6 की पावर, इन दोनों को हमने इकट्ठा कर दिया, ये 6 था ऊपर वो जो कॉइन 1 वाला था, तो इनको इकट्ठा किया, ये 12 हो गया। तो 2 डाइस रोल करते हैं तो बेटा आपके पास 36 पॉसिबल आउटकम्स आती हैं। ये आपने मेरा ख्याल पहले भी पढ़ा होगा शायद। पहली डाई पे 1, दूसरी पे 1, पहली पे 1, दूसरी पे 2, पहली पे 1, दूसरी पे 3, पहली पे 1, दूसरी पे 4, पहली पे 1, दूसरी पे 5, पहली पे 1, दूसरी पे, ऐसे 2 के साथ 3 4 5 6 36 पॉसिबल आउटकम्स हो गए। और बेटा कार्ड्स के बारे में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 52 कार्ड्स होते हैं, ये शायद आपको पहले भी बताया या नहीं। 52 कार्ड्स होते हैं, 52 में से 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। 26 रेड कार्ड में से 13 के 2 सूट होते हैं, तो 13 के ऊपर डायमंड बना होता है, 13 रेड होते हैं लेकिन उन पर हार्ट बना होता है, 13 ब्लैक होते हैं उसके ऊपर क्लब बना होता है, 13 ब्लैक होते हैं लेकिन उनके पास स्पेड। 26 कार्ड भी 2 सूट में आते हैं। ठीक है ना। इन 13 के ऊपर क्लब बना होता है। क्लब को पंजाबी में चिड़िया कहते हैं, स्पेड को पंजाबी में हुक्म कहते हैं, हार्ट को पान कहते हैं, डायमंड को इट कहते हैं। ठीक है बेटा। तो ये जो 13 के 4 सूट होते हैं, उनमें से हर एक में एक एस होता है, एक 2 नंबर का पत्ता होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 का पत्ता होता है, 11 नंबर का कोई पत्ता नहीं होता, उसका नाम जैक होता है, और 12 नंबर का जो पत्ता कोई नहीं होता, उसकी जगह क्वीन होता है, और 13 नंबर का कोई पत्ता नहीं होता, उसकी जगह किंग होता है। किंग, क्वीन और जैक के ऊपर फ़ोटो बने हुए होते हैं। एस के ऊपर कोने में ए लिखा होता है, कोई फ़ोटो बना हुआ नहीं होता। बाकी इनके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं। 13 कार्ड हर एक सूट के अंदर हो गए। 26 रेड है, 26 ब्लैक है, 13 डायमंड है, 13 हार्ट है, 13 क्लब है और 13 स्पीड है। तो सैम्पल स्पेस में फिर क्या होगा कि एस आ सकता है, 2 आ सकता है, 10 जैक क्वीन किंग आ सकता है। ये देखें सी के साथ यानी कि क्लब के साथ,
और स्पेड के साथ, डायमंड के साथ, हार्ट के साथ, ये भी 13 हार्ट 13 डायमंड 13 स्पेड 13, ये पूरी सैम्पल स्पेस हो गई।